राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी की जो एग्जाम है वो अप्रैल में होगी। इस सभी की न्यूज़ आप सभी तक पहुंच रही थी, लेकिन अप्रैल में होगी नहीं होगी वो अभी संशय वो बना हुआ, क्योंकि ऑफिशियल रूप से इसकी कोई भी न्यूज़ है वो सामने नहीं आई है और ना ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक मिली जिसके अनुसार अपन ये कह सकें कि अप्रैल में आपकी परीक्षा का आयोजन है वो हो सकता है। हालांकि सभी संभावनाएं व्यक्त करें कि अप्रैल में होने की संभावना है, करवाई जा सकती है, लेकिन अप्रैल में एग्जाम होगी तो कम से कम जो हाईकोर्ट है उनको एक महीने पहले तो एग्जाम डेट है उसकी घोषणा करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट की कोई घोषणा वो नहीं हुई है, यानी अभी तक अप्रैल में एग्जाम होती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी होगी, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन ये जो भर्ती है वो सदा ही विवादों में रहती है। पीछे जो आपकी भर्ती आई थी, पिछली 2 बार आपके इसके आवेदन ले लिए गए थे। फर्स्ट टाइम इसके आवेदन लिए गए थे, उस टाइम ये बोला था कि हम 10th के जो नंबर हैं उनके बेस पे इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे, लेकिन उसके बाद फॉर्म की संख्या ज़्यादा आई, उसके बाद बोला गया कि नहीं हम दोबारा फॉर्म लेंगे और इसके अंदर एग्जाम का आयोजन करवाएंगे। तो उस टाइम एग्जाम का आयोजन है वो करवा कर फॉर्म फिर से ले लिए, लेकिन 6 साल हो गई फिर भी एग्जाम का आयोजन नहीं करवाया। तो 2025 में उस जो प्रोसेस है उसको रद्द कर दिया गया उस भर्ती को, और उसके बाद नई जो भर्ती है उसकी जो है घोषणा की गई। और ये जो भर्ती हुई थी आपकी, इस भर्ती के अंदर 5600 कुछ पद हैं, उसको लेकर आवेदन है वो लिए गए थे। और पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी उसके अंदर 3000 कुछ पद थे, लेकिन इसके भी आवेदन लिए हुए आज 8 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी एग्जाम का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन वो संस्था है जहाँ से हमें उम्मीद होती है कि हाँ इनकी भर्ती में कोई अनियमितता नहीं होगी, बाकी भर्तियों के अंदर अनियमितता होती है, तो हम इस संस्था के पास जाते हैं कि हाँ हमारे साथ इस प्रकार से है वो धोखा हो रहा है। लेकिन इस संस्था जो हाईकोर्ट है इसकी भर्ती के अंदर इस प्रकार की अनियमितता देखने को मिलेंगी, तो बाकी भर्तियों से तो अपन क्या उम्मीद है वो लगा सकते हैं। तो 8 महीने हो चुके हैं आयोजन करवा रही है, उनको अभी तक एग्ज़ाम करवाना वो भूल चुके हैं, और क्योंकि उनका आवेदन लेना था वो आवेदन ले चुके हैं, और अभी एग्ज़ाम कब क्या करवानी है कुछ अता पता नहीं है। ना विस्तृत सिलेबस इनके द्वारा जारी किया गया, उन्होंने बोलते कि हम इस पार्ट में और ये है वो जारी करेंगे। इंटरव्यू जरूर लेंगे 15 नंबर का आपका, और इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में पीछे एक न्यूज़ आई थी आपने देखा होगा, जिसमें बोला गया था कि हम जो 10th पास हैं उनकी प्राथमिकता देंगे ज़्यादा। तो जब आपने नोटिफिकेशन निकाला उस टाइम आप ये बात बोल देते कि हम 10th वालों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, बाकी इसके अंदर जो है वो आपके 90% से ज़्यादा तो जो बाकी डिग्री वाले हैं जिन्होंने 10th से ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन है वो अर्जित कर रखी है, तो आप 10th वालों को प्राथमिकता देंगे। मतलब कड़ाई की तुक की बात है, मतलब इस प्रकार से नियम लाते हैं जो कट्ठे को कोई भी जगह को आधार को नहीं, इस प्रकार का नियम है वो पीछे जो सामने आया था वो सामने आया था। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है उस टाइम ही आप जो भी बात बोलनी हो वो बोल देनी चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर कोई भर्ती के अंदर आप नियम वगैरह लागू करते हो तो ये भर्ती नियमों के विरुद्ध है, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो भी कुछ करना वो नोटिफिकेशन में क्लियर बोल दिया देना चाहिए कि हम इस प्रकार से इस भर्ती के अंदर जो है वो इनको प्राथमिकता वो देने वाले हैं, ताकि बाकी भर्तियां अपनी सोच समझ के आधार पर फॉर्म भरें। फिर सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां उनके अंदर इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया, लेकिन राजस्थान के अंदर इंटरव्यू समाप्त नहीं किया गया। चतुर्थ श्रेणी के लिए इंटरव्यू लागू कर रखा है, तो मतलब कहाँ की तुक की बात है ये। आपका इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार से इंटरव्यू होता है आप सभी को पता होगा कि आरएस जैसे इंटरव्यू के अंदर है वो पैसे लिए गए हैं, इस प्रकार के आरोप है वो आरपीएससी के ऊपर लगे थे, आपने भी देखा होगा। तो ये क्या भर्ती है, तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, इसके अंदर पैसे नहीं जाएंगे फिर इस प्रकार से, क्योंकि इंटरव्यू है इसका विरोध हो रहा है। तो ये सही बात है, इंटरव्यू को समाप्त करना चाहिए, और आपको जो करवाना एग्जाम एक की बजाय आप 2 करवा लो, लेकिन इंटरव्यू है इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू 15 नंबर का जोड़ा गया, आखिर चतुर्थ श्रेणी के पास कौन सा इंटरव्यू लेंगे, क्या पूछेंगे वो, कि उनसे 2 समान भर्तियां आपके सामने, एक तो राजस्थान की जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम करवाया है, और एक आपकी हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम है। इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस यही देखने को मिलेगा कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अंदर एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, हाईकोर्ट वाले के अंदर आपकी जो उसके अंदर एग्जाम प्लस में आपका इंटरव्यू है वो दोनों होने वाले हैं। तो एक ही भर्ती के लिए 2 अलग अलग नियम है। ये कहाँ की आपकी किस प्रकार की प्रोसेस है ये, कि एक ही भर्ती के लिए आप अलग अलग नियम है वो फॉलो कर रहे हैं। एक भर्ती है, एक लेवल की भर्ती है, तो इसके लिए कम से कम एक प्रोसेस होनी चाहिए। अगर चाहे आप 2 पेपर लगा दो, लेकिन इंटरव्यू है इसको समाप्त होना चाहिए, और इसका विरोध हो रहा है तो एक जायज़ है। बाकी एग्जाम वगैरह कब होगी किसी को अभी तक नहीं पता, ना इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई है, और अभी इसकी एग्ज़ाम करवाना भूल गए, क्योंकि इनका कार्य फॉर्म लेना था वो फॉर्म लेकर रख लिया इन्होंने, और अभी जब को पता चलेगा कि हमने फॉर्म भी लिए हैं तो उसके बाद इसको एग्ज़ाम करवाएंगे या फिर इस भर्ती को रद्द करेंगे, ये आगे सोचेंगे। फिर पिछली भर्ती हुई थी 2018-19 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर फॉर्म ले लिए गए थे, फॉर्म लेने के बाद उसकी फ़ीस वगैरह रिफंड की गई थी, नहीं की थी। अभी कहाँ से फीस रिफंड करेंगे थे, अभी आपको पता होगा कि फॉर्म लिए उस टाइम जो पिछला जो एप्लीकेशन नंबर थे उसके जो है आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगे गए थे। अब किसी के पास 6 साल तक की एप्लीकेशन नंबर उपलब्ध नहीं है, तो मतलब फ़ीस रिफंड भी नहीं की गई थी।
तो ये अब भी हो सकता है कि आप फॉर्म ले लिए जाए और उसके बाद भर्ती को है 2 साल 4 साल बाद में रद्द कर दिया जाए और फिर वही प्रोसेस है वो अपनाई जाए। इससे बेहतर ये होगा कि आप फॉर्म मत लो। अगर फॉर्म लेते हो तो 6-8 महीने बाद भी आपने एग्जाम डेट की घोषणा नहीं की, तो ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में फिर से भर्ती है उसको रद्द होने की संभावना वो व्यक्त की जा सकती है।